डेफिनेशन थी, तो यहाँ पे उसकी रेंज बढ़ जा रही है। पर जिस कंटेक्स्ट में हम बात करें बच्चों के सेंस में, तो जो आप लोग कह रहे हैं, तो बच्चे अपने डेली लाइफ में आम कॉमन बच्चे क्या बात करते हैं, वो उनको नंबर सेंस बहुत ज्यादा यूज करना होता है, हम तुम, है ना। नंबर सेंस के साथ कुछ बेसिक ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा यूज करना होता है, मेजरमेंट है, बेसिक डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स हैं, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है। तो ये कुछ चीजों से हमारा काम चल जाता है डेली लाइफ में, अगर लार्जर पॉपुलेशन की बात करें। पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है। तो ये आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक ही थे। तो अब मैं आपको इस ओर ले जा रहा हूँ कि जब हम किसी बच्चों के साथ, जैसे मुझे पता चला आप काम करने जा रहे हैं वॉलंटरी, तो जब भी आप एक काम करने जाएंगे, तो जब आप स्टार्टिंग कैसे काम करेंगे, तो मैं कुछ 2 या 3 मिनट इस पे लगाऊंगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अंशिका, आप प्लीज उन क्वेश्चनों को मुझ तक पहुंचाएंगे, तो मैं उनके रेस्पॉन्स करना मुझे अच्छा लगेगा। तो जैसे ही बच्चे आपके पास आएंगे, तो पहला काम कुछ भी करने में होता है बेस लाइन। आपको ये देखना होगा कि आपके स्टूडेंट किस लेवल पर हैं। तो स्टार्टिंग में आपको एक टूल बना लेना है, टूल वेरी सिंपल रखना, उसमें कुछ नंबर्स रखना और कुछ ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल, कैरी ओवर वाले और विदाउट कैरी ओवर वाले। तो इससे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा कि मुझे कहाँ तक लेके जाना है, और जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उसके आधार पर आप अपनी पूरी ओवरऑल प्लान बना रहे होंगे। तो आप ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि मुझे बच्चों को यहाँ तक लेके जाना है। तो मैंने अभी तक 2 बातें की। एक तो आपको बच्चों का करंट लेवल डालना, सबसे पहला स्टेप ये होगा, जैसे आप काम शुरू करोगे, अभी मेरा लर्नर कहाँ पर है ये जानना। कैसे जानेंगे? बेसलाइन टूल के द्वारा जानेंगे। वो टूल कैसा होगा? तो जैसा कि हमें स्टार्टिंग बच्चों के साथ काम करना है, जैसे मुझे पता चला, मैं देख रहा था इन जो मेरे साथ सिनॉप्सिस शेयर हुई थी, तो आप सिंपल कुछ नंबर्स रखोगे, 2 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के, और उसके आधार पे और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन रख लोगे। उनके आधार पर आपको ग्रुप बन जाएंगे, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और जो बच्चों को ज्यादा हेल्प की जरूरत है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि जो टाइम मिला है आपको, उस टाइम में आपको कहां तक पहुंचना है। उस टाइम को ब्रेक करते हुए आप अपने मंथली, वीकली, डेली प्लान बना रहे होंगे, और उसके बीच में आप क्या करेंगे, कुछ असेसमेंट करते रहेंगे कि हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है। और जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो होगा टाइम के बाद, आप एंडलाइन असेसमेंट करेंगे, सेम टूल से अधिकतर लोग करते हैं। उस टूल को कभी कभी चेंज भी करा जाता है, डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर आप देख पाएंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये बात क्लियर हुई क्या? हमारी जर्नी कैसे रहने वाली है, हम बेसलाइन करेंगे, बेसलाइन के बाद अपनी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, हमें बच्चों को न्यूमरेशन सिखाना क्या है इस ग्रुप को, उस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, उसके हिसाब से हम अपने वीकली प्लान, अपना डेली प्लान बना रहे होंगे, और उसके बाद हम अपना असेसमेंट करके अपने प्रोग्राम को देख रहे होंगे। ये क्लियर है? अब क्लियर है तो हम वेट कर सकते हैं, दिखाते आपको ये स्पष्ट हुआ है क्या? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हम क्वेश्चन ले सकते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये परफॉर्मा मैंने आपके साथ किया है सिंपल सा, कि इस तरह से आप अपने जो स्टूडेंट्स होंगे ये टूल बना सकते हैं। जो भी आप कॉम्पिटेंस लेंगे, ये सजेस्टिव है, इसको आप यही बनाना है, तो आप अपने स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंस लेंगे, कि नंबर सेंस है, काउंटिंग है, पैटर्न है, ग्रुपिंग है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो इससे कि आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हैं तो ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी तक 2 बातें की, एक तो आपको पूरी जर्नी का मैप दिखाया, आप रोड मैप बना के रखेंगे, और रोड मैप में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव पे आप प्लानिंग कर रहे होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि कुछ आपको ट्रैकर बनाने होंगे, वो ट्रैकर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे करने में। तो होप आप ऐसा कर रहे होंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जो ओवरऑल मैथ न्यूमेरिकल के साथ जब डील कर रहे हो तो आपको हेल्प कर रही हो। आपको मेरा जो पेज है, जो फ्लुएंसी से बात कर रहा हूँ, क्लियर है? आप मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो एक बार हम दिखा दें। राइट, थैंक यू। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, जनरली हम बच्चा डील करते हैं तो एक प्रिंसिपल ज्यादा हेल्प करता है, उसे बोलते हैं GRR, ग्रेजुअल रिलीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए टीचर जब बच्चों के साथ काम करोगे तो पहला काम होगा मॉडलिंग करना। आप उस, क्योंकि वो कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप पहली बार,
आप उसको बताओ कि जैसे आपको बताना कि काउंट करते हैं, तो आप बताओ काउंट करते कैसे हैं। मुझे फिंगर काउंट करनी है 1 2 3 4, इस तरह से चाह रहा हूँ बच्चों को रिप्लाई। बच्चों को आइडिया लग जाए कि एक एक टच करना है 1, दूसरा टच करना है 2, फिर टच करना है 4। जब मैं एक एक आगे बढ़ाऊं तब मुझे बोलना है। तो जनरली आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 अलग अलग तरह से बच्चे बोल रहे होंगे। तो जो डिजायर्ड है, जो आप चाहते हैं, तो आप उस तरीके मॉडलिंग करके दिखाएंगे। फिर अगला स्टेप में मिलकर आप इस स्टूडेंट से कहोगे आप काउंट करो। हाँ 1, ओके वेरी गुड, अभी कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3 4। तो अब अभी हम दोनों उसकी हेल्प कर रहे हैं। एट एंड हम चाहते क्या है, स्टूडेंट कैन काउंट इंडिपेंडेंटली। क्या बच्चा इस जो प्रोसेस आपने बताया कर सकता है क्या, 1 2 3 4। तो ये एक एग्जांपल नंबर सेंस का लिया मैंने। आप प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड कोई भी आप कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कर होंगे। सबसे पहले आप आई डू मॉडलिंग करके दिखाएंगे। नेक्स्ट में आपकी रोल कम हो रहा है, स्टूडेंट की आप जरूरत पड़ने पे हेल्प कर रहे हैं। और थर्ड में आप स्टूडेंट के साथ काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिखा चुके हैं, हेल्प भी कर चुके हैं। स्टूडेंट आप ग्रुप में खुद से आपने बताया उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई डू, वी डू, यू डू मॉडल इसको बोलते हैं। तो आप इस मॉडल देखेंगे स्टार्टिंग में फैसिलिटेटर यानी टीचर है उसका रोल ज्यादा है, धीरे धीरे उसका रोल कम हो रहा है। एंड वो केवल ऑब्जर्वर है कि असेसमेंट कर रहा है कि मेरे पास जो कंसेप्ट है, जो लर्निंग आउटकम बच्चों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक इस मॉडल को हम क्लास में ले जा रहे होंगे, तो आप इस मॉडल को फॉलो कर रहे होंगे। ये मॉडल क्लियर है, इस पर कोई सवाल अगर क्लियर है तो आप एक बार थंब रेज दिखाएंगे मुझे, क्या ये आपको क्लियर हो चुका है। जिता रहा, आई डू, वी डू, यू डू, इस तरह बच्चों को पढ़ाना है। ओके, जो 4 ब्लॉक। तो जब भी आप किसी क्लास स्टार्ट करेंगे, वो क्लास हो सकता है 40 मिनट की हो, वो 60 मिनट की हो सकती है क्लास को। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इजाज? सर एक्चुअली आपकी वॉइस थोड़ी सी लैग हो रही है। नाउ अभी कैसे हो रही मेरी वॉइस? ओके, इट इज क्लियर राइट नाउ सर। थैंक यू। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जीआरआर की बात कर रहा था। तो जीआरआर में मैंने बताया कि जब भी किसी कंसेप्ट को बच्चों के साथ डील करेंगे तो डू, वी डू, यू डू, फर्स्ट मॉडल करनी है, फिर हमें बच्चों की हेल्प करनी है। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा रोल से कुछ कम हो रहा है, बच्चों का रोल बढ़ रहा है, और लास्ट में यू डू, बच्चे इंडिपेंडेंटली उस कंसेप्ट को कर रहे होंगे, और फिर हमारा रोल केवल ऑब्जर्वर का और असेसमेंट का होगा। ये इस तरह के प्रिंसिपल हैं, हर कंसेप्ट पे काम आएंगे आपको। आप नंबर सेंस, लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पैटर्न, कोई भी डील कर रहे हो आप फॉलो कर। नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ 4 ब्लॉक। तो मैं तो जो भी आपको टाइम होगा, आपको जो 30 मिनट 60 मिनट जो भी आपको स्टूडेंट के साथ बिताना है, उसको कैसे मैनेज करोगे आप? तो उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिकल टॉक से, कोई कहानी, पेडागोजी का मानना है कि बच्चे राइम से, कहानी से या इंटरेस्टिंग टॉक से जुड़ते हैं। तो शुरुआत एक इंटरेस्टिंग टॉक से करते हैं, जैसे अभी मैंने आपके कल से शुरुआत की थी। तो कोई ऐसी बात करेंगे जो उन्हें रिलैक्स करे, सहज करे, जैसे बोलते हैं ना, वो कंड्यूस महसूस करे सीखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो हमें कंसेप्ट सिखाना है उस कंसेप्ट को टीच करेंगे, इसकी टीचिंग करेंगे। उसके लिए अभी हम आएंगे ईएलपी से जुड़ा हुआ है, पर पहले मैं इसको होल्ड करता हूँ 4 ब्लॉक को, फिर मैं उसको आपको ईएलपी बताऊंगा। तो पहला मैंने बताया मैथमेटिकल टॉक कर होंगे हम। नेक्स्ट मैंने बताया अपनी स्किल टीच कर रहे होंगे हम। जो स्किल टीच करिए उस स्किल प्रैक्टिस कराएंगे। और जब हमने मैथमेटिकल टॉक कर ली, स्किल टीच कर ली, प्रैक्टिस कर ली, एक्सक्यूज मी सर, सर देयर माइट बी अ नेटवर्क यस, इशू एट योर एंड। काफी बीच बीच में आपकी आवाज कट होकर आ रही है। तो यहाँ पे तो मैं 5 पाउंड नेटवर्क की क्वाइट होती है। अभी ठीक है, आगे बढ़े। सर हल्का सा लैग है अभी भी। नॉट फाइन। सर स्टिल लैगिंग। सर एक बार आप कैमरा ऑफ करके ट्राई करेंगे, मे बी नेटवर्क थोड़ा सा सही होता है। राइट राइट।
माइक स्केल। अभी कोई बताएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आप तक अच्छे से पहुंच रही है मेरी बात? आ रही है, अब आवाज अब क्लियर आ रही है। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी मैं बात कर रहा था 4 ब्लॉक्स की। तो ये 4 ब्लॉक्स आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। मैंने आपको 4 ब्लॉक बताए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला ब्लॉक बताया बातचीत, आप मैथमेटिकल डिस्कशन करोगे। इट कैन बी राइम, इट कैन बी एनी हुक, एनी पजल, एनी स्टोरी रिलेटेड टू टॉपिक कंसेप्ट। जब आपने स्टार्टिंग कर ली अपनी, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्किल टीचिंग करेंगे। जब आप स्किल टीचिंग करेंगे तो अभी इसको आएंगे, उसमें क्या ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम स्किल प्रैक्टिस करेंगे जो टीच की है। उसके बाद एक गेम करेंगे, मैथ गेम कराएंगे, क्योंकि बच्चे जान चुके हैं, उन्हें अप्लाई करने के मौके देंगे। ये 4 ब्लॉक हैं। अब जब हम इनको कर रहे होंगे तो एक टर्म लिखिए ईएलपीएस। तो ये ईएलपीएस क्या है, जब भी कुछ स्किल टीच करेंगे तो उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस करने के मौके देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मुझे अगर एडिशन पढ़ाना है तो मैं एडिशन बोर्ड पे रख के जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं कि सवाल लिख दिए सोल्व करे, नो, ऐसा नहीं करना है। मुझे पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट से बच्चों करके दिखाना है। उसके बाद जिस कंक्रीट ऑब्जेक्ट से जो मैंने ऑपरेशन, जैसे मैंने सपोज लिखा था 13, 13 और 12, तो 13 को पहले मैं कंक्रीट से दिखाऊंगा। अगर मुझे बच्चे इस लेवल के हो चुके हैं ग्रुपिंग वाले तो उसको कर ले रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से टीएलएम यूज करेंगे उसको भी हम देखेंगे एज पर टाइम। उसके बाद उसी को मैं कंक्रीट एक्सपीरियंस को लैंग्वेज उन पर डिस्कशन करना है। उन पर जो ऊपर लिखा है कि पूछना है कि क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रोसेस क्या था, उसके ऊपर मैथमेटिकल रीजनिंग करनी है। उसके बाद पिक्चर से उसको हम दिखा रहे होंगे बोर्ड पर, नोटबुक पर, जो हम कंक्रीट से कर रहे थे। तो लास्ट में हम मैथमेटिकल सिंबल पे पहुंच रहे होंगे। तो ये जो जब हम देखते हैं जल्द हमें जैसे पढ़ाया गया है, हम डायरेक्ट सिंबल पे आ जाते हैं। मैथ के काउंटिंग्स लिखो, उन्हें सुनाओ, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। तो इसलिए जो मैथ का एब्स्ट्रैक्शन है वो थोड़ा लाउड हो जाता है। उसको इजी करने के लिए जो स्टार्टिंग की जो पेडागोजी है वो है ईएलपीएस। इसका मतलब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस बच्चों को कराना है कंक्रीट ऑब्जेक्ट से। इसके लिए हम कुछ काउंटर्स, कुछ गणित माला होती है, 10 फ्रेम है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीएलएम यूज करने होते हैं। मैनिपुलेशन बोलते हैं, जो बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उनको फिर बहुत सारी डिस्कशन करना होता है उसके अराउंड। उनको फिर पिक्टोरियल वे में लेके जाते हैं, जैसे आप अपनी बुक्स में देखते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो वो क्या है, पिक्टोरियल व्यू देख रहे हैं उसका। फिर आप सिंबल में लास्ट में पहुंच रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट, जब भी मैं कुछ कर रहा हूँ मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो मैं बताऊं कि मैं कैसे कर रहा हूँ अपनी पूरे प्रोसेस को। एग्जाम्पल देखिए आप इसका। अगर मैं बता रहा हूं कि मैंने 15 और 16 को ऐड किया, मेरा आंसर आया 31। मैंने कैसे किया, मैंने 15 को 10 और 5, फिर मैंने 16 को फिर 10 और 6 देखा, मैंने 10 में 10 ऐड कर दिया, 5 और 6 में फिर मुझे 10 और 1 मिला, 10 10 10 30 और 1 31। जो मेरा प्रोसेस था वो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं दूसरा, अगर दूसरा प्रोसेस है मेरा 31 कई तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि 15 का मैंने डबल किया 15 का और उसमें 1 ऐड कर दिया, 16 का डबल किया उसमें 1 माइनस कर दिया, या मैंने ऊपर नीचे रखा, 1 में 1 ऐड किया, 10 में 10 ऐड किया, इस तरह मैंने ऐड किया। जो भी प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ उस प्रोसेस को क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, रीजन के साथ बता पा रहा हूँ। ये प्रोसेस बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट को लर्निंग करने में। तो समराइज, हमने अभी देखा कि कोई भी कंसेप्ट मैथ में पढ़ रहे होंगे, हम कि हम बच्चों को थिंक अलाउड करेंगे, ईएलपीएस को फॉलो करेंगे, बच्चों को कंक्रीट से एक्सपीरियंस देंगे, लैंग्वेज उनसे बातचीत करेंगे, पिक्टोरियल उनको उसी डिपेंडेंस ले जाएंगे, सिंबल में बात करेंगे। उस दौरान हम कर रहे होंगे आई डू, वी डू, यू डू और 4 ब्लॉक्स, यानी पहले बातचीत, फिर स्किल टीचिंग, प्रैक्टिस, और उसके बाद में हम कर रहे होंगे उनको गेम करा रहे होंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम कुछ अब कंक्रीट उस पर चलें, इसका यूज कैसे कर रहे हैं क्लासरूम में। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा स्किप करता हूँ, हमें लगता है कि उस पर चलना चाहिए हमें। क्लासरूम में आप एग्जैक्ट पढ़ा कैसे रहे हो, तो आप देखेंगे कि इस स्लाइड पर ये वो कंसेप्ट्स हैं जो एफएलएन न्यूमेरेसी के अंदर मानी जाती हैं, यानी प्री नंबर कंसेप्ट। प्री नंबर कंसेप्ट मींस नंबर से पहले बच्चों को सिखाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, 1 to 1 कोरस्पेंडिंग। आप एक सोचें कि एक ऐसा टाइम जब बच्चों, आपको एक आदमी है, सेफल्ड है, उसके पास कुछ गोट्स हैं, सीप हैं, अब वो सुबह का टाइम लेके तो गया, उसे गिनती नहीं आती, काउंटिंग नहीं आती है,
और फिर शाम को आया, तो कैसे ये तय इंश्योर करे कि जितनी उसके पास भेड़ थी, जितनी लेके गया था, वो वापस आ गई है नहीं आ गई है? अगर वो काउंट नहीं करता है तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा वो? कोई रिप्लाई करेगा? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। मेरे पास एक शेपर्ड हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, मैंने सुबह को अपनी भेड़ लेके गया, शाम को वापस आया, पर मुझे काउंटिंग नहीं आती है। मैं कैसे इंश्योर करूँ कि मेरी सारी भेड़ें वापस आ चुकी हैं? एनीवन अनम्यूट करो और बताए। हाँ सर, अगर वो भेड़ों को किसी पार्टिकुलर चीज से बांध के रखता हो, अगर एक भेड़ को एक अगर जैसे कुछ लकड़ी लगाकर उससे बांध के रखता हो, तो उसमें दोबारा बांधने से उससे कंपैरिजन से पता चल जाएगा। अगर कुछ खाली रह गई है तो वो काउंट ले सकता है कि उसकी कुछ भेड़ें हैं या नहीं है। एक्सीलेंट। आपने देखा कि यहाँ पे हमने काउंटिंग यूज नहीं की, ये काउंटिंग से पहले की एबिलिटी है कि उसने कुछ बांध रखा था, या जब जा रही थी एक लाइन खींच रहा था, एक पत्थर रख रहा था, एक गांठ लगा रहा था, यानी वो 1 to 1 कोरस्पेंडिंग कर रहा है। और जब वो वापिस आई, जैसे आपने बताया, अगर उस जो भी बांध रहा था, खूंटे बोलते हैं उसे, तो अगर वो एक ज्यादा भेड़ हो गई, यानी वो कोई फालतू आ गई है, खाली रह गए तो कुछ कम हो गई है, तो इस तरह से बिना काउंटिंग के भी बता पा रहा है। तो इसमें उसने कौन सी स्किल यूज की? 1 to 1 कोरस्पेंडिंग स्किल यूज की। तो ये काउंटिंग से पहले की स्किल्स है, ऐसी क्लासिफिकेशन, 1 to 1 कोरस्पेंडिंग, कंपैरिजन करना। तो जब बच्चा, अगर इन स्किल्स पे हम पहले, आपने को ईसी जैसे आंगनवाड़ी या फिर जो नर्सरी यूकेजी क्लास 1 से पहले काम करते हैं, इन स्किल्स पे काम, बहुत सारा काम हो रहा होता है। ओड वन आउट, अगर इन पर काम कर लेते हैं तो काउंटिंग आसान हो जाती है, काउंटिंग में सारी डायरेक्टली जुड़ रही होती है। तो ये प्री नंबर कंसेप्ट है। एक और एंगल है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को भी कुछ लोग इसमें मानते हैं। जैसे अभी एनईपी में नहीं माना जा रहा है, पर पुरानी किताबों में मानते थे। दूर पास, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो इस तरह के काम अगर बच्चों के साथ पहले कर लेंगे, क्योंकि जब हम नंबर्स पे ऊपर बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, तो इन शब्दों का, इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है कुछ भी समझाने के लिए। इन शब्दों को आप बच्चों से, संख्या है 15 के आगे क्या आएगा, 15 के पीछे क्या आएगा, है ना? इस चार्ट में देखो, इस चार्ट यहाँ ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, इसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। तो अगर इन टर्मिनोलॉजी को पहले आप बच्चों से अच्छे से प्ले मेथड से सिखा लोगे, काम कर लोगे, तो आप जब नंबर्स या एडिशन ऑपरेशन में काम कर रहे होंगे, तो बच्चे यहाँ शब्दों में नहीं उलझेंगे, वो डायरेक्ट सीख रहे होंगे। गोट इट माय पॉइंट? तो पहले इन पर काम कर लेंगे जब हम बच्चों के साथ काउंटिंग पर नंबर्स पाएंगे। अगर आप एग्री करते हो तो आप प्लीज हमको मुझे दिखाइए। ठीक है, तो मैंने बताया प्री नंबर कंसेप्ट पे बहुत सारा काम करेंगे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद हम करेंगे नंबर सेंस पे और ऑपरेशंस पे। नंबर सेंस और ऑपरेशन न्यूमरेसी की फाउंडेशन है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जितना भी पैटर्न है, डाटा हैंडलिंग है, मेजरमेंट है, सभी में नंबर और ऑपरेशन यूज हो रहे होते हैं। डे लाइफ में इन्हीं का ज्यादा यूज होता है, तो इस पर ज्यादा टाइम लगाना है। आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, जितना भी आपके पास टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, मैक्सिमम टाइम आप इसको डिवोट करना, नंबर सेंस एंड ऑपरेशन। अगर बच्चे ये सीख गए आपके, तो आप जो उन्हें सिखाना चाह रहे हो करेंसी के बारे में, डाटा हैंडलिंग के बारे में, वो क्विक हो जाए। उसके बाद शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स के अंदर 2D 3D आते हैं। तो एक और टिप्स दे रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे, सभी लोगों का अट्रैक्शन चाहता हूँ। जनरली हम बच्चों को 2D पहले सिखाते हैं, 3D को ले आते हैं। इसका उल्टा करना है, क्योंकि 3D को वो चीजें हैं जो बच्चे छू के देख सकते हैं, उनसे खेल सकते हैं, गोल, क्यूब। तो वो एक्सपीरियंस बच्चों को पहले देना है 3D ऑब्जेक्ट्स का। उस एक्सपीरियंस को आगे जाके यूज करना है। जैसे क्यूब है, तो क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर से जुड़ रहा होगा, या रेक्टेंगल जब क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगल से जुड़ रहा होगा, गोल है उस सर्किल तक पहुंचेगा। तो पहले 3D पे काम कर रहे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो स्टोरी के द्वारा। जैसे बुक्स देखेंगे तो कहानी है, एक भेड़िया है, भेड़िया का बच्चा जा रहा है, तो उसको रास्ते में एक ढोलक मिलती है, तो वो शेर खाना जा रहा है उसे, तो ढोलक के अंदर बैठ जाता है और ढोलक ढोलकती हुई चली जाती है, वो डर जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो यहाँ पे जो ये रोलिंग प्रिंस है जो हमें देखना है, या कुछ चीजें स्लाइड करती हैं, तो ये कैसे सिखाएंगे? तो एक प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्ले बेस्ट पेडागोजी। कोई भी कंसेप्ट बच्चों के सामने ले जाना है तो कुछ खेल, कोई एक्टिविटी डिजाइन करनी है, कहानी स्टोरी बनानी है, उससे ले जाना है। केवल लेक्चर मेथड बच्चे नहीं सीखते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। तो मैंने बताया कि शेप्स और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। फिर मेजरमेंट है, बच्चे हाइट नाप सकें, लेंथ नाप सकें अपने क्लास की, पहले हाथों से, ब्लेंथ से, कदमों से,
फिर वो स्टैंडर्ड की तरफ चल रहे होंगे, सेंटीमीटर मीटर की तरफ। तो ये एक जर्नी होगी। पैटर्न्स हैं, नंबर पैटर्न, शेप में पैटर्न्स, लाइफ में पैटर्न, तो तमाम तरह के पैटर्न में काम करेंगे। डाटा हैंडलिंग कि कौन बच्चे का जन्मदिन जनवरी में हो रहा है ना, क्लास में किस बच्चे के पास साइकिल है, किसके पास नहीं है। तो इस तरह के डाटा जो डे लाइफ बच्चे यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ये अलग से डील करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर रहे होंगे, क्या वो नंबर सेंस, ऑपरेशन, मेजरमेंट, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग, कम्युनिकेशन के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो चीजें ध्यान रखना, क्यों और कैसे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने कैसे किया, ये सवाल पूछते रहना है। तो बार बार इस बातों पर जोर डालता रहूंगा। तो ये मेरे एक आप नोट कर सकते हैं, हर चीज में क्यों और कैसे को पूछना ही पूछना है। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़े। कोई किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन को लेना चाहूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर सेंस पे। तो नंबर सेंस पे हम किस तरह काम कर रहे होंगे। नंबर सेंस पे पहला जो तरीका है, एक आप देख रहे होंगे, आपने लूडो खेला होगा। लूडो का जब आप डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें मान लो 5 आया, तो आप क्या 5 को काउंट करते हैं या आपका माइंड 5 को ऐसे पढ़ लेता है 5 है। बताइए कोई अनम्यूट करके, या आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो साथी बताएं। डायरेक्ट पढ़ लेता है। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारी, थैंक यू, ये जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम अगर एक पैटर्न में कुछ ऑब्जेक्ट रखी होंगी तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हमारा माइंड विदाउट काउंटिंग उसको काउंट कर लेगा। इसे बोलते हैं सुबिटाइजिंग। तो इस पर हमें बहुत सारे बच्चों के साथ स्टार्टिंग में काम करना है। तो हमें कुछ इस तरह, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये ड्राइंग का कुछ दे रखा है, तो आप देख रहे होंगे इसमें पैटर्न में है, जैसे 5 है, 1 है, 2 है। तो जब ये गेम कर रहा है, जैसे या टेलीमार्क की बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, आप टेलीमार्क में करते हैं कि 5-5 के ग्रुप बनाते हैं। जैसे 5 का ग्रुप बनाया हमने, उसको हमने 4 और 1 क्रॉस लगा दिया, तो अब बच्चों ने काउंट नहीं कर, पता है 5 है, नेक्स्ट 5 है। तो इस तरह के कुछ हम फिंगर के साथ हमारे पास उसमें काउंट करवा सकते हैं, डॉट के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह के हमें कुछ पैटर्न देने हैं जो स्टूडेंट विदाउट काउंटिंग के काउंट कर रहे हैं। तो ये जो स्किल है, ये आगे जाके नंबर सेंस में, ऑपरेशंस में उनकी हेल्प करने वाली होती है। ये क्लियर हुई कि मेरी बात। यहाँ पे जो मैंने बताया कि किस तरह काम करना है स्टार्टिंग बच्चों के साथ में, इस तरह गेम। मैं उसके एग्जाम्पल भी दूंगा आपको बुक से, अभी पहले हम देख लेते हैं, फिर उसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको और एक्टिविटी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर कहीं 3 ऑब्जेक्ट रखी हैं और उसके पास में 2 ऑब्जेक्ट रखी हैं, तो अब बच्चा उन 2 को गिनेगा नहीं। उसको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए 3 है और इससे एक कम है तो ये 2 होगा, या 3 है ये किससे ज्यादा होगा, 4 होगा। इस तरह की तमाम एक्टिविटी हम बच्चों से कराएं कि वो 1 और 2 विदाउट काउंट के पता, गिनती तो आती है, गिनती तो बता ही सकता है कि ये 5 है, ये मैंने दूसरे ग्रुप में 7 रखी है, तो वो बच्चा काउंट करके 5 बता देगा, काउंट करके 7 बता देगा। पर यहाँ पे अगर सामने 5 और 7 ग्रुप रखा है तो उसको माइंड परसीव कर ले, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 10 है या 12 है, विदाउट काउंटिंग के। इस लेवल की प्रैक्टिस हमें करानी है। सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप सुबिटाइजिंग पे काम करना है, स्पेशल रिलेशनशिप से बोल रहा हूं मैं। दूसरा स्टेप 1 और 2 मोर लेस देन, विदाउट काउंटिंग, ये माइंड परसीव कर रहा है, यहाँ पे इसको फर्क समझना। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे बेंचमार्क होते हैं, तो हमारे नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यूज नंबर सिस्टम है, मतलब 10 पे आधारित है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 पे पहुंचने से पहले हमने एक बैरियर बना लिया, पहले 5, तो पहले 5 पर पहुंच रहे होंगे। तो 5 पर पहुंचने के लिए सिंपल एक्टिविटी है, मैंने मान लो आपको 2 उंगली दिखाई, तो आप मुझे 5 बनाना है, तो कितनी आप दिखाओगे फिंगर पूरा करने के लिए, बताइए कोई अनम्यूट करके। जो अभी तक नहीं बोला है, कोई नया साथी बोले। मैं आपको 2 फिंगर मैंने रेज किए, तो आप कितनी रेज करोगे 5 करने के लिए? 3 राइट। अब इसमें मैंने एक लेवल अप किया, आपको 2 हाथ यूज करने हैं, 2 हैंड्स। मैंने आप 5 बनाना है, मैंने दिखाई 1 फिंगर, तो आप कितना दिखाओगे? दोनों 2 हाथ यूज करने हैं, एक हाथ में कितनी, एक हाथ में कितनी, कोई बताया साथी? एक हाथ में 2 और दूसरे हाथ में 2, या एक हाथ में 1 दूसरे हाथ में 3? राइट। तो ये पहली एक्टिविटी में सिंपल था, सेकंड में लेवल अप किया, ये हम 5 के साथ कर रहे हैं, फिर हम बच्चों के साथ 10 के साथ करेंगे। यानी बच्चे ये जो एडिशन फैक्ट होते हैं कि जैसे आप अब 10 के साथ कर रहे हैं, मैंने 6 दिखाई, तो आप कितना दिखाओगे? 4। 6 में 10 कर 4 दिखाएंगे। मैं 8 दिखा रहा हूं, तो आप कितना दिखाओगे? 2। राइट। तो इस तरह बच्चे जो ये रिलेशन समझ पाएंगे कि 5 और 5 10 है, 6 और 4 10 है, 8 और 2 10 है, 9 और 1 10 है। तो आगे जाके जो 1 डिजिट के उनके क्वेश्चन है, आप देखोगे गेम के द्वारा बच्चे उसमें
मास्टरी हासिल कर चुके हैं। उनके आगे जो अगर 2 डिजिट की भी सम है तो उसमें भी सिंगल डिजिट को ही बच्चे काउंट कर रहे होते हैं, तो ये उसमें हेल्प कर रहा होगा। उसके लिए नेक्स्ट जब बच्चे कर पाएंगे तो ये एक्टिविटी है कि जैसे 9 है, 9 को मैंने कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं तो हिडन है वो बताना है। तो आप देखें 7 दिखाई दे रहे हैं तो क्या हिडन है, 9 है, 9 को हमें बनाना है, 7 आपको दिखाई दे रहा है तो हिडन कितना रह गए तो बताएं, जो अभी तक नहीं बोला है वो बताएं। हाँ, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, सिंपल क्वेश्चन है, जो बोल चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बोले हैं वो भी आंसर दे। 7 है, 4 आपको दिख रहा है तो कितने हिडन है बताएं कोई नया साथी, अभी तक नहीं बोला है। 3। तो इस तरह के आपको ये मैं कुछ सजेस्टिव कलर बच्चों की हेल्प कर रहे होंगे काउंट करने में। एक जैसे एक साथ गिनना शायद मुश्किल है बच्चों के लिए, तो गिन रहे होंगे 3 और 3 6, 3 रेड है और 3 क्या है ब्लू है। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी भाई डाइस, एक सीट बना दी हमने वर्कशीट, बच्चों को डाइस फेंकना है, उस पर जो भी कलर आएगा जो भी नंबर आएगा उसको कलर कर देना है। 6 आया तो बच्चा 6 वाले पे कलर कर लेगा, बच्चा उस क्वांटिटी से ऐड कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी दिख रही होगी आपको इस साइड में, ये 10 फ्रेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीएलएम है। तो यहाँ पे जो क्योंकि हमारा जो सिस्टम है 10 पे काम करता है तो हमारे अधिकतर टीएलएम है 10 वाले होने चाहिए। तो आप देखो 3 है तो यहाँ पे कितना और आएगा, यहाँ पर कोई साथी बताए पूरा करने के लिए। ये 10 फ्रेम है, 3 भरे हुए हैं, और कितने मुझे बटन रखने होंगे पूरा करने के लिए 7। राइट। तो इसमें अगर 6 है तो कितने और करने होंगे 4। इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है कि 5 और 3 है ना, तो यानी हमें पता है ये 5 है और ये 3 है, तो हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। अगर इसमें 1 है तो इसमें कितना हो जाएगा 9 होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी डिजाइन करके हम बच्चों के साथ, जो मैं कह रहा था हमें सेंस डेवलप करना है, उस पर जा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए गेम है, ये जो बेसिक फैक्ट होते हैं कि 5 है कैसे बनाया, 4 और 1 से, 3 और 2 से। इसको कोई एक साथी अनम्यूट करे और कंप्लीट करे, इसको जल्दी बताए। जैसे पहला 4 और 1 है, अगला क्या है ये पूरा कर दे जल्दी से, कोई भी एक जो अभी तक नहीं बोला है वो बोले। 2 और 3। राइट, नेक्स्ट 3 और 2। हाँ 1 बाय 1 बोले। नेक्स्ट 4 और 1। लास्ट बार जवाब कौन देगा? 5 और 0। राइट राइट। तो हमें बच्चों को 0 भी सिखाना होता है, तो पहले 1 to 9 काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम 0 की तरफ भी बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप साझा कर रहा हूँ, 0 को नथिंग नहीं बताना है, कुछ नहीं बोलना है। तो 0 जब 10 में आता है तो वहां पे 0 इकाई एक भी नहीं, अब्सेंस ऑफ समथिंग। एक्टिविटी करते हैं, मेरे पास मान लो सपोज 5 टॉफी है, तो 5 में से 1 कम हो गई, 4 बची, फिर 1 कम हो गई, 3 हो गई, फिर 1 कम हो गई, 2, फिर 1 कम हो गई, 1, फिर वो भी कम हो गई, तो मेरे हाथ में क्या बचा 0 टॉफी बची, मतलब कुछ था वो कम हो रहा है। इस बात को समझे आप? नथिंग बोल देते हैं तो उससे वो 0 नहीं है। 0 मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग, कुछ चीजें कम, वो क्या थी जो कम हुई। तो जो 100 है, 100 में जो पहला 0 है राइट साइड वाला सबसे, वो बता रहा है कि इकाई एक भी नहीं है। तो इधर के साइड वाला 0 को क्या बता रहा है, दहाई एक भी नहीं है, 10 एक भी नहीं है। तो दोनों 0 अपने आप में अलग हैं, याला 0 सिंगल एक भी नहीं है, याला 0 दहाई एक भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों को इस सेंस में लेके जाना है। तो ये गेम है, तो इस तरह की एक्टिविटी इस नंबर सेंस का आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के कुछ हम बच्चों को मौके देंगे। आप देख रहे हैं पजल है, मैंने 5 लिख दिया, बच्चों को टुकड़े बनाने हैं, 3 और 2, 4 और 1, 5 और 1, 5 और 0। इस तरह इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, उन्हें बच्चे फन भी कर रहे होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो एज ग्रुप है जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, प्ले बेस्ड पेडागोजी, यही एक पेडागोजी काम करती है। और कोई पेडागोजी ना अपनाएं, वो उस उम्र के बच्चों के लिए न्यूरो साइंस कहता है
ठीक नहीं है। किसी और दिन मौका मिलेगा तो बात करेंगे कैसे हमारा माइंड न्यूरोसाइंस बना हुआ है, कैसे वो एक्टिविटीज पर रेस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे टिप्स ध्यान रखें, प्ले ज्यादा गेम डिजाइन करने हैं आपको, एक्टिविटी डिजाइन करनी है, जैसे मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा अब हम अगली गिनती पे चलते हैं। तो ये 10 से ऊपर की है, 10 की पट्टियां बनी हुई हैं। जैसे हमें पढ़ना है तो 10, 20, 30, 40 और 5 45, तो 10-10 में बच्चे काउंट करें। यानी अगर बच्चा 35 पढ़ रहा है तो बच्चा 35 को 3 और 5 नहीं देख रहा है, वो समझ रहा है कि 10 10 10, 3 तो इसके अंदर 10 है और 5 इसके अंदर खुले हैं। 10, 20, 30 और 5 35, ये सेंस आपको देना है। अधिकतर जो बच्चे देखते हैं हम, वो 3 सर इसमें धाई है, 5 इसमें इकाई है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। वो समझ पाए धाई का मतलब क्या है, 3 10 है, 10 10 10 और 5 इकाई है। अगर इस तरह बच्चा बता पा रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, आपको जवाब देना म्यूट करके। 35 में मैंने 2 धाई जोड़े तो क्या आएगा, बताइए। 35 में 2 धाई जोड़े मैंने, क्या आएगा? 55 ग्रेट, ठीक है ना। तो अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं इकाई जोड़ें, तो बच्चे इकाई का आंसर जल्दी दे देते हैं। पर हम इस तरह के सवाल धाई, अब इसमें बात कर सकते हैं ये क्यों आएगा, है ना, आपने कैसे किया। तो जैसे कोई साथी बताया आपने कैसे किया, थोड़ा अपना प्रोसेस बताए, मेंटल प्रोसेस कैसे किया आपने। ये आप 35 से 55 में पहुंचे, या आपने जवाब कैसे पहुंचे, आप जवाब पे? 2 धाई 20 हुए और 35 में 20 जोड़े तो 55। राइट, ठीक है। आपने 35 में 20 क्यों जोड़े, मैंने 2 धाई कहा था। दाई का मतलब क्योंकि 2 धाई 20 हुए। राइट, तो आप समझ रहे हैं ना कि जब बच्चा जवाब दे देगा तो उसको हमें और थोड़ा रियलाइज करवाना है, क्यों आपने ऐसा किया, आपने कैसे किया। इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली जो मैथ का असली ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट, वो हो रहा होता है। तो ये जो मैं आपके साथ कर रहा था, आपको ये क्लासरूम में कम दिखाई देता है। हम डायरेक्ट आंसर आ गया, सही है गलत है। हमें करना क्या है, बच्चों को रियलाइज कराना है, बार बार क्यों किया, कैसे किया, आप कैसे पहुंचे, क्या दूसरा की हेल्प करोगे, इस तरह का एनवायरनमेंट क्लास में रखना है। अभी टाइम की वजह से हमने थोड़े कम क्वेश्चनिंग किए, नहीं तो बहुत और अच्छे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये और कुछ एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन बढ़ गया है, ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी राइट साइड में। तो ट्रायंगल 10 को बता रहा है, सर्कल जो है वो इकाई को बता रहा है। तो 3 ट्रायंगल मतलब 10 20 30 31। इससे पहले क्या एक्टिविटी हो रही थी, 10 में वो बंडल दिख रहा था बच्चे को 10 फ्रेम में, डिन्स ब्लॉक में। यहाँ एक हमने बता दिया ट्रायंगल को 10 मान लो, तो एब्स्ट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये ऑर्डर पहले वाली एक्टिविटी नहीं कराएंगे। जनरली 9 है, 10 10 के 9 है और उसके अंदर 9 खुले हैं, ये है 99, इतनी बड़ी संख्या है 99, यानी 69 और 96 पॉइंट। तो क्वांटिटी, उसका नाम, नंबर नेम, एंड तीसरी चीज मैंने बताई उसका सिंबल जो लिखते हैं वो भी जानना जरूरी है। ये ट्रायंगल ध्यान रखना, और इससे भी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। 55 से 2 पहले क्या आएगा, 1 बाद में क्या आएगा। 55 मतलब 50 और 5 55, 55 मतलब 20 20 40 करके एक संख्या को देख समझ गए होंगे, आपने फील किया होगा अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आसान हो चुका है अगर नंबर सेंस में हम इतना काम करते हैं तो, ऐसे करते हैं तो ये कुछ मैं बात कह रहा था, अच्छे सवाल पूछने होते हैं। अच्छे सवाल से मतलब क्या है, अच्छे सवाल मल्टीपल सॉल्यूशन वाले होते हैं, ओपन एंडेड, इंगेज कर रहे होंगे। कभी कभी टेक्नोलॉजी को यूज करना मोबाइल नहीं होता है, बच्चे कोई भी मैनिपुलेशन कुछ भी यूज कर रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। टेक्नोलॉजी मतलब जो कुछ मुझे आंसर पूछने में हेल्प करता है, मोबाइल भी हो सकता है। और एक्टिविटी ऐसी हो जो हमारे डिजाइन क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव उसको अलाइन कर रही हो। तो हमारी जो बातचीत हो, ऐसे एग्जाम्पल लें जो बच्चे समझ रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल ना लें जो बच्चे के लाइफ से अलग हो। अच्छा, एक और आपको दिखाना चाहता हूँ एनसीईआरटी की बुक से, ये मैथ के अंदर दिया हुआ है। जब हम मैथ की बात कर रहे हैं, टंग ट्विस्टर दे रखा है वहां पे। मैथ की बात कर रहे हैं तो कहा है कि मछुआरे के जो गाने गाते हैं उन गानों का ऑब्जर्व करो। जब मैथ की बात कर रहे हैं तो सेफ से एक फिश बनानी है। आप समझे, मैथ को हम सोचते हैं कि 1 2 3 इतना बोरिंग समझ लेते हैं, बट मैथ इज प्योर आर्ट, प्योर क्रिएटिव एंड प्योर इनोवेटिव सब्जेक्ट।
इस तरह का स्कोप हमारी बुक्स में भी दे रखा है और हमें भी इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो ये आज की मेरी एक और इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसको होप आप याद रखेंगे और जब मैथ पे खुद भी करेंगे और बच्चों के साथ काम करेंगे तो इस तरह क्रिएटिव होकर काम करना है। अच्छा, अब थोड़ी टाइम को प्लेस वैल्यू पे बात कर लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू में जो मिस्टेक होती है, तो अगर आप नंबर सेंस पे अच्छे से काम किया है तो प्लेस वैल्यू यानी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है तो काम आसान हो जाते हैं। कि बच्चा जैसे एक संख्या में देख रहे हैं कि 30 है और 03 लिखा है, अब दोनों में डिफरेंस करना है। तो 30 को मैं समझ पाऊं कि उसके अंदर 3 10 है, 0 मतलब इकाई एक भी नहीं है, 0 समझ जाऊं ढाई एक भी नहीं है, 3 एक है। तो मैं 20 30 इस लैंग्वेज का यूज करें, बच्चों से सवाल जवाब करें, क्यों ऐसा कह रहे हो, आपने कैसे किया, चित्रों का यूज करते हुए बच्चे बता रहे होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट, जब हम जोड़ की बात करते हैं तो जनरली हमारे जो एडिशन के सवाल आते हैं एक ही तरह के आते हैं। जैसे आप करेगा कुछ सवाल पूछना है बच्चों से जोड़ का, क्या पूछोगे आप? वर्ड प्रॉब्लम। आपको क्लास 2 के बच्चे से एडिशन में सवाल पूछना है, क्या पूछोगे आप? अगर इस पेंसिल में एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा, या फिर अगर इसे मैं ले लूंगी तो कितना होगा, या अगर उसके राइट पास कोई फ्रूट। गेट इट। एक सवाल इनका ले लिया, कोई और साथी जल्दी से टाइम को देखते हुए और एक सवाल पूरा सिचुएशन, अपना क्वेश्चन बोलना है उसे, सिचुएशन नहीं बतानी कि जैसे मेरे पास 5 मार्बल हैं, दूसरी जेब में 8 मार्बल हैं, कुल कितने हो गए। इस तरह अपना सवाल जो आपने बनाया वो सवाल बता दें आपने। कोई साथी अनम्यूट करके बताए क्या क्वेश्चन बनाया। नहीं बनाया कोई साथी, प्लीज, कोई भी बना सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है। सेकंड क्लास के बच्चे से एडिशन का सवाल पूछना है आपको, क्या पूछोगे आप? अगर किसी बच्चे के पास 2 पेन है और उसका दोस्त 3 पेन लगने से देखता है तो हो जाएगा। राइट तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये एक्टिविटी इसलिए कराई, जितने भी अगर मैं और भी रेस्पॉन्स लेता तो यही तरह के रेस्पॉन्स आते, कभी पेंसिल, कभी कंचे, कभी संतरे, कभी बॉक्स, कभी लड्डू, कि एक के पास इतने हैं दूसरे के पास इतने, कुल कितने हुए। पर और भी एक केस होता है बच्चों की बुक को हम बताना है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। यानी इसमें अभी क्या हो रहा है, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं एग्रीगेशन, एकत्रीकरण के सवाल। ये सवाल पूछने हैं नो डाउट। दूसरा वाले को क्या है कि जिसमें मेरे गुल्लक है उसमें 500 रुपए हैं, उसमें 50 रुपए और आ गए, अब कितने हो गए। पहले से एक ग्रुप है वो बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझेंगे, पेड़ है उसकी हाइट आज इतने सेंटीमीटर है, एक हफ्ते बाद इतने सेंटीमीटर और बढ़ गई, अब कुल कितनी हाइट हो गई। ये ऑलरेडी ग्रुप में जब बढ़ती है चीजें, वृद्धि वाले सवाल, इस तरह के सवाल भी बच्चों के सामने पूछें, केवल एकत्रीकरण के ना पूछें। तो अलग अलग एग्जाम हमें एक्सपोजर बच्चों को देना है। यहाँ पे 2 टर्म और आती है, काउंटोन और काउंटोल। कोई बताएगा काउंटोन और काउंटोल में क्या फर्क है? बच्चों को जब जोड़ सिखाते हैं तो ये चीजें आएंगी टर्म, कोई भी किसी को पता है तो बताएं म्यूट करके। आप ये भी बोल सकते हैं हमें नहीं पता है, आप बताइए, बोलना जरूरी है जो नहीं बोला अभी तक। आंसर चाहिए, जो साथी अभी तक माइक अनम्यूट नहीं किया है अनम्यूट करे और बोले प्लीज। सर नहीं पता है, आप बताइए। बस ये भी एक आंसर होता है, ठीक है। जब हम जैसे मैंने सपोज आपको 5 में 3 ऐड करना है, तो अब मुझे 5 में 3 ऐड कर रहा हूं तो मैंने पहले 5 चीजें रख ली, फिर 3 चीजें रख ली, अब मैं सबको काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस तरह से बच्चे काउंट कर रहे होते हैं कि पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, उसको मिलाकर गिनना है शुरू से लेकर आखिरी तक, यह है काउंट ऑल। शुरुआत में बच्चे इस तरह से गिनते हैं, ऐसे करते हैं ना, थंब दिखाइए अगर आपको भी लग रहा है बच्चे शुरू में ऐसे करते हैं। ठीक, एक और तरीका है कि अब बच्चों को 5 में 3 काउंट करना है। जब मैं कह रहा हूं मेरे पास 5 मार्बल हैं और 3 और मिल गए, कितने हो गए, तो मैं अच्छा स्मार्ट हो गया कि मुझे पता है 5 तो है मेरे हाथ में, वो इन 5 को क्यों गिनूं। अब मैं 3 और मिल गए, 6 7 8, मेरा आंसर कितना हो गया 8। फर्क समझ में आया दोनों में? पहले में 7 पूरे को गिनना पड़ा, उसने काउंटिंग आ चुकी है, उसने अपनी काउंटिंग दोनों ग्रुप मिलाए और आखिरी तक गिन लिया। इसमें क्या किया उसने, 9 और 3 को गिनना है, मैं कहा 9 और 3 को गिनना है, अब 9 को नहीं गिनूंगा मैं, 9 के आगे 3 और गिनूंगा मैं, 10 11 12, माय आंसर इज 12। तो बच्चा स्मार्ट हो चुका है, उसने वो काउंट ऑन कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना कि मैं 3 और 9 को काउंट करवा रहा हूँ, तो बच्चा 3 में 9 जोड़ेगा तो टाइम लगेगा और 9 में 3 जोड़ना आसान है।
तो बच्चा ये समझ जाए कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ना हमारी ह्यूमन नेचर है, इजी होता है। तो ये पैटर्न पकड़ लेगा, ये काउंट ऑल का डिफरेंस है। क्लियर हो गया सबको? दोनों तरीके में बच्चों को दिखाने हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो बच्चे फॉलो कर रहे होंगे। शुरुआत में हम कंसेप्ट पे काम करेंगे, एडिशन में दिख रहा है ना आपको मार्बल, उसके बाद फिर ग्रुपिंग वाले में आएंगे। ये मेरा जो मैसेज क्या है, पहले अनग्रुप्ड फिर ग्रुप्ड के बाद फिर हम पहले हम काउंट ऑल आता है, फिर काउंट ऑन आता है, फिर हम जो ये हासिल वाले सवाल आते हैं उस पर काम करेंगे, संख्या चार्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिक गणना। यानी हम क्लासरूम में तो इकाई दहाई तो सिखाते ही हैं, पर डेली लाइफ में यकीन मानिए इकाई दहाई से कोई नहीं जोड़ता है। आपको अगर सब्जी खरीदने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो, सब करने, तो माइंडली ऐड करते हो, जिस तरह से ऐड करते हो बच्चों को भी सिखाओ वो, है ना। तो हम वहां फंस जाते हैं। आप देखा होगा शॉपकीपर आपसे पहले कैलकुलेशन कर लेता है, बता देता है इतने वापिस, आप चुपचाप लेके आ जाते हैं। कुछ लोग खुद कैलकुलेट ही करना छोड़ देते हैं, कर ही नहीं पाते क्योंकि हर तक प्रैक्टिस नहीं की गई है। तो उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड एल्गोरिथम सिखाएंगे। सिखाना है तो मना नहीं कर रहा है, पर एक कुछ और भी सिखाना है, और लास्ट में 3D वाले सिखाएंगे। तो ये एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह आप देखेंगे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर बिना कैरी ओवर के, नंबर लाइन के, फिर हासिल वाले, फिर शून्य के साथ भी सिखाएंगे, फिर बल्ट प्रॉब्लम, और फिर अलग अलग जो स्ट्रेटजी होती है वो बता रहे होंगे। मैं ये मैसेज क्यों दिखाई, स्लाइड इसलिए रखी गई है, जनरली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अधिकतर क्लासरूम में बस डायरेक्ट सवाल लिख देते हैं, 35 में से 36 घटा, जोड़ो, 77 में से 15 घटाओ, और बच्चे करने लग रहे हैं। साल के शुरू में भी यही था, साल के आखिर में भी यही था, पर जो स्टेप्स हैं फाइनल पहुंचा उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए बच्चे सीख नहीं रहे होते हैं हमारे इंडिया के। आपको डाटा बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल के 7 करोड़ बच्चे, आपने असर, नैस, इस तरह की रिपोर्ट देखी होंगी, बार बार ये रिपोर्ट आती है, 5 बच्चे ये नहीं कर पा रहे, ये बच्चे ये नहीं कर पा रहे। आप भी ऐसे बच्चों के साथ काम करने जा रहे हो, पर आप वैसे ही काम करोगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आने वाले हैं, सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो आपको स्ट्रेटजी से काम करना होगा। जो कुछ मैंने आज शेयर की टिप्स, तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे स्मार्टली सीख रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। प्लान तो था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कुछ बात करूं, पर टाइम को देखते हुए मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूं। अब मैं कुछ ओपन सेशन है, आप कोई भी सवाल न्यूमेरिसी में कैसे काम करें, क्या प्लान करेंगे, सर ये बता दीजिए। जो भी अकवर्ड बैड क्वेश्चन आपको मन में आ रहा है, प्लीज आस्क, आई एम ट्राई टू रिजोल्व हेयर। अभी नहीं कर पाऊंगा तो आप आपके जो कोऑर्डिनेटर है उन तक अपने क्वेश्चन पहुंचा दीजिए। मैं इस सेशन को मैंने लिया है, तो मैं आप व्हाट्सएप या उनके द्वारा आप तक आंसर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरी लिमिटेशन है उनके अंदर। तो अभी नंबर सेंस पे मैं समराइज कर देता हूँ, इतना आपने क्वेश्चन सोच लीजिए माइंड में। आज हमने बात की, पहली बात, जब शुरू करेंगे कोई भी काम तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, मुझे अचीव क्या करना है। तो जो भी वॉलंटियर आप अपना पढ़ाने जा रहे होंगे, कहाँ तक बच्चों को सिखाओगे, अपना टारगेट सेट कर लेंगे अपने कोऑर्डिनेटर के साथ। उस टारगेट को छोटे छोटे स्टेप में बांटोगे कि मुझे इस वीक में कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, और इस एक दिन में क्या करना है, 1 घंटे में क्या करना है, ये हम कर रहे होंगे। हम करेंगे बेसलाइन, अब बच्चों का लेवल जानेंगे, अभी बच्चे क्या जानते हैं, और फिर उसके बाद काम कर रहे होंगे। हम फॉलो करेंगे, बच्चों से काम करते समय कुछ भी मेथड पढ़ाएंगे, क्यों और कैसे के सवाल पूछे। हम फॉलो करेंगे GRR, आई डू, वी डू, यू डू। हम फॉलो करेंगे ELPS, पहले कंक्रीट से सिखाएंगे, फिर लैंग्वेज बातचीत करेंगे, फिर पिक्चर, और फिर हम आएंगे सिंबल्स पे। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने कुछ आपको एक्टिविटी बताई नंबर सेंस की, फिर मैंने आपको कुछ ट्रेजेक्टरी दिखाई कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी, प्लेस वैल्यू में भी इस ट्रेजेक्टरी से काम करना चाहिए। विदाउट ट्रेजेक्टरी के बच्चों के साथ काम नहीं करना है। आप क्रिमिनल है अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उनका टाइम खराब कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि सिखा तो कुछ है ही नहीं रहे उन्हें। तो ये मेरी तरफ से था। अब मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर राउंड, और जब अंशिका जी हमें बता देंगे जब हम रुकना है, इस राउंड को हम क्लोज कर रहे हैं। आप प्लीज आप क्वेश्चन लेना चाहता हूं। आप मेरी बात समझे नहीं समझे जी? यस, ओपन किया हुआ था भाई, बैंडविड्थ की वजह से। तो मैं ट्राई करते हैं बिल्कुल, क्योंकि इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि कैमरा ओपन रहे, पर जहां मैं बैठा हूं वहां शायद कुछ इशू है, इस वजह से। Guys, from now onwards, we are open for the question and answer. Whatever is in your mind, आपको कुछ भी confusion है, कोई idea काफी अच्छा लगा हो, उससे आपने सीखा हो, you can give feedback and also ask questions. कोई प्रॉब्लम हो जो आप रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हो जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, एंड whenever you try to teach, you can ask the question here and also in the comment box.
हाँ, अगर मैं आंसर अभी नहीं दे पाया टाइम के लिमिट की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके आंसर आप तक, मैं आपके कोऑर्डिनेटर अंशिका जी को तक पहुंचा दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। अभी मौका मिला है डायरेक्ट बात करने का, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी इंद्रानी जी। राइट, गुड क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दें। वॉलंटियर के यहाँ पे इंदिरा जी ने पूछा, एक्चुअली मैथ कुमुलेटिव है। कुमुलेटिव मतलब क्या होता है, मैथ हायरार्किकली कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट पे दूसरा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। अब काउंटिंग आती है तो प्लेस वैल्यू कर पाओगे, प्लेस वैल्यू आती है तो एडिशन कर पाओगे, एडिशन में सब्ट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। जब इतना आ रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन पे जा रहे हो, फिर आप डिवीजन पे जा रहे हो। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बच्चों को पहले के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहली बात तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होती है। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन के में जब हम बच्चों के जा रहे होंगे तो उसके पहले हमें कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसे बोलते हैं उन पर बहुत ज्यादा काम करना होता है। यहाँ में क्लियर रटाना नहीं है, बनाना सिखाना है पैटर्न के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से। तो एक टीएलएम होता है डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक में क्या होता है कि उसमें यूनिट है, 10 का एक बंडल है और एक सैकड़ा है, ऐसी 1000 का भी होता है। उसको एफएलयू कॉपी से बना, एक मैथ की कॉपी होती है ना खानों वाली, एक खाना इकाई, 10 खाना ढाई, 100 खाना 10/10 का सैकड़ा। तो जब मैनिपुलेशन से बच्चों को दिखाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करनी है होती हुई, तो जो ईएलपीएस में बता रहा था, तो उसके साथ हम इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है। दूसरा कि स्टार्टिंग में रिपीटेटिव एडिशन, यानी बार बार जोड़ना गुणा है, इस तरह के हम स्टार्ट देंगे, और बार बार घटाना डिवीजन है। तो इस तरह के जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कंक्रीट से जा रहे होते हैं, फिर हम उसको लेके जाएं जो हम डायरेक्ट हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो। तो अभी इन शॉर्ट में मैंने बताया 2 टिप्स दी। नंबर 1 के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक तो यानी उसके पहले कंसेप्ट आने चाहिए। दूसरा, जो मैनिपुलेशन हम यूज करते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो जैसे मैंने बताया डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डिन्स ब्लॉक है, एफएलयू है, गणित माला है, 10 फ्रेम है, इनको वहां भी यूज करना होगा। इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा, मेरे पास कंटेंट है, मैं अलग से आपका शेयर कर दूंगा कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कैसे करें। मैं आपको समझ गया, अभी टाइम को देखते हुए मैं आपको अलग से इसका एक्टिविटी शेयर कर दूंगा वहां पे थोड़ी के साथ। बहुत अच्छा जी, स्तुति जी प्लीज आस्क। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ सुन के ही वो हो जाता है कि वो नहीं कर पाएंगे, लाइक दे आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स। तो क्या चीज हम कर सकते हैं कि वो उनको मैथ्स और इंटरेस्टिंग लगे और उनको ऐसे डर ना लगे? राइट, तो ये एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग भी हमारे सोसाइटी में है। तो इसको आप ऐसे सोचिए, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट होता है कि जो ये है कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी के, ये पर्टिकुलर जेंडर मैथ के लिए नहीं बना है, ये पर्टिकुलर जेंडर मैथ के लिए बना है। इस तरह की थिंकिंग आप सोसाइटी में देखते होंगे। तो ये एक्चुअली इसको ब्रेक करने की जरूरत है। ये थिंकिंग है, आपको इस तरह के एग्जाम्पल बताना है कि आई कैन डू, हमें हेल्प करनी, बताना हाँ आप कर सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट पर बिल्ड करना है। और जब हम उसको, जैसे मैंने कहा, आपको जवाब दिया गुड बैड, तो गुड बैड से काम नहीं चलेगा। आपने एफर्ट लगाया, आपने क्वेश्चन किए, उसको, इसलिए आप अच्छे हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप थके नहीं हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, इसलिए आप गुड हो। तो ये बच्चा समझाया गुड एप्रिसिएशन किसे मिल रहा है? एप्रिसिएशन मिल रहा है चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फिर प्रयास करते रहना, एफर्ट को छोड़ना नहीं है, तब मैं गुड हूं। केवल सवाल हल करने से गुड नहीं हूं। तो जब उन्हें छोटे छोटे एप्रिसिएशन मिलेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। उनकी छोटी छोटी सेलिब्रेट करो, जो भी दिया। जैसे एक बच्चे, मैंने कहा कि यही बोलो कि मुझे नहीं आता है, कम से कम बोलने का मौका दो बच्चे को। ये बोला इतनी सारी क्लास है कि हाँ 41 बच्चों की क्लास है, हाँ मुझे नहीं आता है, ठीक है, हम हैं किस लिए पूरी क्लास? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है ना। अगर हमारी क्लास का बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम सब जिम्मेदार है, क्यों हम नहीं सिखा पा रहे हैं। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाना होगा। और जो हम मजाक बनाते हैं कि नहीं आया, ये कल्चर तोड़ना होगा। नहीं आ रहा तो अरे से आता नहीं है, तो ये इस कल्चर को स्ट्रिक्टली, नहीं उसे नहीं आ रहा तो हम उसकी मदद करनी है, उसे बिना फील कराए कि इंफीरियर फील कराए। नहीं आ रहा मतलब मैं कुछ बात बताई आपको, मैं समझा नहीं पाया, मेरी बोलने में भी फ्लुएंसी तेज हो गई, पीपीटी अच्छी नहीं थी, ब्रेक हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने मुझे नहीं सुना, आपने गलती की है। तो इस तरह का कल्चर बनाना होगा कि हम बांटें कि दूसरों ने मदद क्यों नहीं की, भी आपने उसकी। तो ग्रोथ, एक लाइन है, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक की जर्नी है। इस पे भी डिटेल में हम बात कर सकते हैं, पर अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी अंशिका जी को सुनते हैं। Okay, Chavi, you can ask your question. So my question was कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो नंबर्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, मतलब वो काउंटिंग लिख लेंगे लेकिन अगर उनके सामने लिख दो कि 5 लिख दो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये 5 है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैंने बताया, नंबर्स से पहले बहुत सारा मैथ हमारी लाइफ में हो रहा होता है। जैसे मैंने 5 चीज दिखाई आपको, एक फोन दिखाया, आएंगे कि भाई पहले इधर एक ब्लॉक रखा, फिर लाल रखा, फिर ये रखा, अब आपको भी ऐसे रखना है। तो इससे क्या करना है, बच्चों को चल रहा है कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। तो एक तो हमें नंबर से पहले बहुत कुछ करना होता है, उसको हम बोलते हैं ईसी एक्टिविटी। जैसे हम नर्सरी में, यूकेजी में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो शुरू के 3 साल क्या नंबर नहीं सिखाने हैं, मैथ कराना है, वो मैथ कराना है। कुछ चीजें दे दी कि लाल लाल एक तरफ करो, पीले पीले एक तरफ करो, है ना, लाल को लाल से मिलाओ, पीले को पीले से मिलाओ, बिल्ली को उसके बच्चे से मिलाना है, शेर को उसके बच्चे से मिलाना है। इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं ना, तो इस तरह के बच्चे 1 to 1 कोर्सपेंडिंग, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, जब बच्चा ये चीजें आ जाएंगे तो यानी बच्चे का माइंड रेडी हो चुका है ऑर्डर को समझने के लिए। बच्चे का माइंड रेडी हो चुका है इसको, इससे 2 चीजें अलग कैसे कैसे होते हैं, पजल्स होती हैं, इस और इसमें बताओ फर्क क्या है, कलर करते हैं बच्चे, तो उससे पहले भी जब इतने सारे काम कर लेंगे, है ना, क्लास कुछ स्किल्स हैं, क्लासिफिकेशन है, ऑर्डरिंग करना है, ओड वन आउट करना है, सेम को पहचानना, अब हम नंबर पे आएंगे। तो हम अब जब सिंपल है, जब इस तरह गेम भी खेल रहे हैं हम, मैंने सिखाना नहीं है, उन्हें पकड़वाना है। अब आइस पाइस करने गए, 10 तक गिनती करनी है, तब आना है, 10 बनते हैं ना बच्चे, तो बच्चे को अब क्यों गिनती गिननी है कि उस जल्दी से गिनती 1 2 3 बोलो, पकड़वा के, है ना। फिर हम दूसरा गेम कराया कि यहाँ पे कार्ड रखे हुए, 1 पे 1 रखना है, 2 पे 2 रखना है, 3 पे 3 रखना है, जो पहले रखेगा विनर होगा। तो बच्चे रख रहे हैं, उसे 5 का चित्र दिखाई दे रहा है, चीज भी रखनी है, जो जी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, तो उनके साथ बहुत सारे गेम कराते रहो आप, तो आप देखो बच्चे पकड़ लेंगे। जीतना हर कोई चाहता है ना, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, तो उन्हें पढ़ाना नहीं है, प्ले गेम कराने जिसके अंदर 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, राइम कराओ। इस तरह की राइम है, मेरे बोल मेरे पास एक, गुड़िया तुझे मिलेगा केक, बोल गुड़िया 2, है ना। तो इस तरह की जो बहुत सारी राइम है, शेयर कर दूंगा मैं, जिसमें 1 2 3 भी आते हैं, 5 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द ट्री, तो 5, तो बच्चे को फिर एक चला गया, 3 रह गए। जब वो माइंड जोड़ेगा ना, तो ये टाइम लगता है, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, उम्र के साथ आपको क्लास के एंड तक सिखाना है। वो पहले दिन से जल्दबाजी ना करें, टाइम बच्चों के साथ एक्टिविटी कीजिए, गेम कीजिए, अपने में और बच्चों पर दोनों को ट्रस्ट रखिए। यहाँ खुद में ट्रस्ट रखिए, मैं सिखा सकती हूँ, बच्चों में ट्रस्ट रखिए, बच्चे सीख सकते हैं। आपका ट्रस्ट होता है, ये नहीं सीखेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये नहीं सीख पा रहा है, तो मेरे एफर्ट कम हो जाते हैं। मुझे लग गया ना कि अंशिका मेरी बात नहीं सुनेगी, तो मैं उससे मेरी टोन डाउन हो जाएगी, कि मुझे पता है, मेरे माइंड में बैठ चुका है कि अंशिका मेरी बात नहीं सुनेगी, तो मैं उससे जो कन्विंसिंग है मेरी खत्म हो जाएगी। तो पहली बात, हर बच्चे को एक पोटेंशियल है, वो सीख सकता है, आप देखेंगे मैजिक, आपके एफर्ट बढ़ जाएंगे। इसका ध्यान रखिए, आप बच्चे सीख रहे हो। नेक्स्ट अंशिका जी, आप देख लेना कब हमें रोकना है, होगा ना जी। अदिति जी। सर am I audible? यस यस, क्वाइट ऑडिबल। सर जैसे हमने पूरे वेबिनार में बात करी, तो आई वुड से कि हमारा जो टारगेट था वो हम लोगों ने स्टार्टिंग लेवल से रखा कि अगर किसी को नहीं आता तो हम लोग लेवल 0 से स्टार्ट कैसे करेंगे। बट कई बार हमारे एनजीओज में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 8 9 10th क्लास में होते हैं, बट उनका जो मैथ्स का लेवल होता है वो अप टू देयर क्लास नहीं होता। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है उनको अपनी आगे की लाइक जैसे बोर्ड्स होते हैं 10th में या कुछ होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर कराने के लिए वो जो पीछे का इतना सारा लैग होता है इतने इयर्स का जो उनको नहीं आता, तो वो लाइक हम लोग कवर अप जल्दी कैसे कर सकते हैं या फिर उसको कवर हम लोग कैसे करें? राइट, तो ये ट्रू की सिचुएशन है, जिस तरह के सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं, आपको काम करना है, वहां पे इसी तरह के केस आते हैं। यानी ग्रेजुअली तो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, वो 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, 4 से 5 में जा रहा है, पर जो उसकी कॉम्पिटेंसी है उनके बिना जा रहा होता है।
जो भी सिचुएशंस हैं, हम अभी नहीं कह रहे क्यों नहीं हो पाया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, पेरेंट ने सपोर्ट नहीं किया, वो खुद नहीं पढ़ा, पर रियल में उसकी एज बढ़ रही है, वो 13 का 14 का 15 ईयर में आ गया, पर वो कॉम्पिटेंसी नहीं आई उसके अंदर। पर यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो इस तरह के रेमेडियल प्रोग्राम बोलते हैं, उसको हम डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए, दूसरी उसका मेंटल लेवल अपग्रेड हुआ है, वो चालाकी जानता है ना, वो दुनिया को समझ रहा है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो कमजोर नहीं है, वो झूठ बोल सकता है, वो मजाक कर सकता है अच्छे और बुरे, वो दूसरों पे हंस सकता है, झगड़ा कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, बहुत ज्यादा रीजन कर रहा है, पर जो अपेक्षित था वो क्यों सिखाया नहीं गया, उसका डील नहीं हुआ है। तो एक तो जो उसकी एबिलिटी है उसका यूज करना है, जो मैंने बताया ट्रस्ट रखना है कि ये भी सीख सकते हैं, क्योंकि उसे मौके नहीं मिले, उसे इसलिए वो नहीं सिंपल सीख, एक रीजन सिंपल सा है एक्सपोजर, उसको किसी ने सिखाया नहीं, उस एनवायरमेंट नहीं मिला, उस लेवल सीखा नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो जैसा आपका 8 9th का है, तो जो हमें वो कंसेप्ट नहीं आएंगे क्योंकि उसको बेसिक नहीं आता है, तो ऐसे को रेमेडियल ग्रुप बोलते हैं। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है, उन्हें बोलते हैं एक्सीलरेटेड लर्निंग। तो कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि गिनती को जैसे अभी सिखा रहे थे धीरे धीरे जाएंगे, पर जब बच्चा 15 साल का है तो उसको इस तरह गिनती नहीं सिखाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्टिविटी का डिजाइन हमारा बदल जाएगा, तो उसकी वर्कशीट, उसको जो एक्सपोजर दिया जाएगा, जो मैंने कहा उसकी जो नॉलेज है, जो बदमाशी कर रहा है ना, बाकी तो दुनिया जी रहा है ना, वो उसका यूज वहां पे, उसकी एनर्जी का हम यहाँ पे प्रोडक्टिव करेंगे और कहेंगे कि उसको टाइम देंगे कि आपको ये इस तरह गेम करना है, ये करना है। अब वो गेम उस गेम से अलग होंगे, अब वो गेम डिजिटल गेम होंगे, अब वो गेम वर्कशीट अलग हो जाएंगी, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा और वहां पे हम हर चीज नहीं पढ़ाएंगे। अब हम कुछ जैसे हमने कहा दिया है ना, कुछ पिक कर लिया कि भाई जोड़ना घटाना सीखना है, तो हम एल्गोरिथम पे जाएंगे, अल्टरनेट मेथड नहीं सिखाएंगे। उन बच्चों को जो टाइप सीख रहे हैं वो पूरा साल होता है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो कई सारी चीजें सिखा रहे होते हैं साथ में, पर इन बच्चों को हम सारी चीजें नहीं सिखाएंगे, अल्टरनेट मेथड नहीं सिखाएंगे, नए नए गेम फन वो नहीं सिखाएंगे, टाइम बहुत कम है, हम क्विक टाइम बना लेंगे, इस वीक में इन्हें ये सिखा देंगे, इस वीक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, तो थोड़ा क्विक सिखाएंगे जिससे वो उस ग्रेड को पिक कर सकें। तो इसको एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, रेमेडियल प्रोग्राम बोलते हैं। तो उनके लिए स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं, तो उनकी माइंड अपने विश्वास से उनको हम लिख कर रहे हो। इसको भी हम आपके साथ कभी और शेयर करेंगे कि एक्सीलरेटेड प्रोग्राम की वर्कशीट कैसे अलग होती है, पर ये सिचुएशन मैं फील करता हूँ डेली, जो आपने ही पूछा। थैंक यू सर। जी दीदी। Is there anyone else? ठीक है, तो जबरदस्ती Sir? क्वेश्चन ना बनाए, ये होता नहीं हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन आए हुए होंगे रियल क्वेश्चन उन्हें पूछना चाहिए। तो आप अंशिका से पूछने से पहले मैं जो मुझे फीलिंग हुई मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, फिर अंशिका तक पूछते हैं। तो आपके साथ मुझे एक तो संकल्प फाउंडेशन ने बातचीत करने का मौका, मैं मैथ में काम करता हूँ, तो मुझे पास आएगी इस तरह मैथ पे आपको एक टॉक करनी है, क्या आप करेंगे। एक सर है हमारे अरुण सर, जिनसे परिचित हूँ, हम मिलकर काम करते हैं यूपी के बच्चों के लिए पूरे स्टेट में। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं न्यूमेरिसी पर्सन हूँ, जब भी मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, चाहे मैं बिजी, मैं भी एक कॉल में अभी हमारा कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है कि बहुत बिजी रहते हैं, पर जो भी कंडीशन हो, आई लव टू टॉक ऑन मैथ, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना सीखना, तो ये मेरा क्या कहते हैं फूड है, तो मुझे मिला तो थैंक, मैं इसको संकल्प के लिए आभारी हूँ। और जो मैंने अभी देखा वीडियो देखी छोटी सी स्टार्टिंग में आपने दिखाई, मैं थोड़ा सा ये समझा था कि आप वॉलंटियर कुछ करने जा रहे हैं, अब मैंने जाना कि आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जहां भी हैं एक बार अपने संकल्प फाउंडेशन के लिए क्लैपिंग करें। मैं सभी लोग कर रहे होंगे जहां भी बैठे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका रिसोर्स है, उन्हें यूज कीजिए। बहुत काम करने की जरूरत है सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपने जिस तरह जवाब दिए, पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह इंटरेक्टिव बना पाएंगे। आपने अनम्यूट, जब मैंने कहा अनम्यूट करें, आपने अनम्यूट किया, थंब दिखाए, अभी भी आप कर रहे हैं, ये सब दिखाता है कि आप सब सीखने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं किसी अननोन स्ट्रेंजर पर्सन को। तो ये आपकी अप्रिशिएट करता हूँ, और इसी तरह आप सीखते रहे। मेरी बेस्ट विशेष, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और सोसाइटी के वेलफेयर की करेंगे। मैं बहुत, मुझे आई फील वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अंशिका। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, जब भी हम मतलब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो एक दो बच्चे मेरे पास ऐसे थे, लाइक 6, 7 क्लास के, 8 क्लास के बच्चे हैं, तो उनको काउंटिंग आती है, टेबल्स फ्लुएंसी, प्रोसीजरल फ्लुएंसी। तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक तो होती है इफिशिएंसी,
एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, वो होती है एक्यूरेसी, यानी तो ठीक जवाब दें, हम सब चाहते हैं। दूसरा हम चाहते हैं वो जवाब दे तो रहे हैं, स्टार्टिंग में जवाब लेट चलेगा, सो वेट टाइम बढ़ जाता है। फिर जैसे आपने कहा आजकल कॉम्पिटेटिव है, हम चाहते हैं क्विक जवाब आए। तो इफिशिएंसी मतलब क्या है, अपने रिसोर्सेज, अपने मतलब ह्यूमन रिसोर्स को यूज करते हुए मैं क्विक जवाब दे पाऊँ। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी में सीखनी होती है। जैसे आप मुझे 15 इंटू 55 इंटू 55 करना है, तो मैं 55 इंटू 55 ट्रिक एक तो मल्टीप्लाई जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 के बाद 6 आता है, 3025 मेरा आंसर हो गया। 75 टू 75 करना है तो 8 सबके 56, 5625 मेरा आंसर हो गया। एक ट्रिक भी मैंने सीख रखी है। तो जब मेरे ऐसा आंसर आया 5 और 5 वाला, तो मैंने तुरंत आंसर दे दिया। मुझे 98 गुणा 98 करना है, तो मैं गुणा करूँ टाइम लग जाएगा, पर मैं ट्रिक भी सीख रखी है कि 100 के पास में है, 2 कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैथमेटिकल जो इसे गणित कहते हैं, तो एक तो मेरे मुझे और रणनीतियां सीखनी होंगी, केवल एक स्टेप से काम नहीं होता है। तो जो मेरे पास कई सारे रिसोर्स होंगे, जैसे टूल होंगे, अब मेरे पास चैन बढ़ गए। अब मुझे कौन सा जैसी सिचुएशन आई वो वाला मैंने यूज कर लिया। किसी एक पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एक आपने ट्रिक सीख ली, फिर क्या कहीं भी चला जाऊंगा आप फेल हो जाओगे। आपके पास कई सारे हैं, जैसे क्रिकेटर है ना, कई शॉट है, हुक शॉट भी है, स्विप शॉट भी है, तो जैसे 2 लाइन तुरंत माइंड डिसीजन लेना मुझे कौन सा लेना है। केवल एक जानते हैं तो फंस जाएंगे। तो मुझे कई सारी टेक्निक ट्रिक सीखने की जरूरत है कंपटीशन में, खासकर जब हम जाते हैं। रियल लाइफ में इतना नहीं, कंपटीशन वाले बच्चों को तो बहुत ट्रिक सीखनी पड़ती है, और क्योंकि वहां का सोल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे पूरा सोल्व, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं देगा। आप कितना क्विक कर पाते हो तब आप कंपटीशन में हो। तो जितने ज्यादा करो उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। दूसरी बात, ट्रिक तो सीख लिया आपने, पर आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो तुरंत माइंड में आ जाए, फिंगर टिप पे आ जाए, सोचना ना पड़े, जैसे बोलते हैं ऑटोमेसिटी। उसके लिए आपको कुछ नया नहीं सोच, आपको माइंड तुरंत कह रहा है ये वाला यूज करो। तो आप पहले नई कई सारी ट्रिक सीखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हर ट्रिक की, जिससे आप एक्सपर्ट हो गए, है ना, तुरंत माइंड में चीजें आ रही हैं। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ का एक ही सिद्धांत है, जैसे ना पिक्चर क्यों है, एंटरटेनमेंट मैथ कैसा आता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने कितना भी कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप स्लो रहोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप उस चीज की फ्लुएंसी हासिल कर रहे हो। तो उन बच्चों को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाओगे, उसमें आप क्या करते हो, प्रैक्टिस को इंपोर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, बोरिंग नहीं मत करो, ड्रिल मत करवाओ, गेमिफिकेशन डालो। गेमिफिकेशन मतलब कुछ गेम कर रहे हैं, जो कहूट है, जो पहले करेगा जो कौन कोई भी सी, इसका आपको जवाब देना है, जो जवाब देगा वो फर्स्ट के लिए क्लैपिंग करें, सेकंड गेम, थर्ड गेम। तो इस तरह क्या होगा, बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पर प्रैक्टिस अब बोरिंग नहीं रही। तो उसके अंदर आपको कुछ गेमिफिकेशन करना होगा, जिससे वो बिना बोर हुए प्रैक्टिस करते रहे। तो ये हम पर प्रैक्टिस का कोई विकल्प, कुछ चीजों का शॉर्टकट नहीं होता, वो करनी पड़ी। ओके सर, अभी किसी और को कोई एक और लास्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाह रहा हो तो। Okay, guys, so we are concluding. So, sir, from on the behalf of whole Sankalp organization, I want to extend to join this meet and teach us so much. Sorry, sir. So to teach us so much, और हर सेशन जब हम कोई सेशन लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वी ऑलवेज थॉट कि ये वाला सेशन बहुत अच्छा था, ये एक्टिविटी आपने सर बताई ये बहुत अच्छा था। तो इस सेशन के बारे में मैं कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम तो ले ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक एक्टिविटी इतनी यूनिक, इतनी अच्छी थी, और मतलब इतने इजी तरीके से सिखाने वाला था, जो चीज़ें हम काफ़ी टाइम से लैग करते आ रहे हैं। मेरा मेन मोटिव यही था कि हम यही चीज़ें सीख सकें जो आज पार्टिकुलरली आपने हमें समझाई हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम ऑल ऑफ देम हु जॉइन दिस सेशन ऑल्सो, from my cabinet Indrani and Anish also, and also from the whole Sankalp organization. So thank you so much, sir. Over to you, Indrani and Anish. वेलकम, धन्यवाद। Thank you, Subbu. Good night. Best wishes. Thank you all of you. You may leave now. Thank you so much, sir. We are concluding the session here. Thank you. I'm leaving.